चाइना मिडिल ईस्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या वजह है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना एंगेजमेंट लगातार इंक्रीज कर रहा है? चलिए जल्दी से चाइना की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका वर्ल्ड के वेरियस रीजन्स में एंगेजमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर अबंडेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। अब चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। चाइना के 50% से ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट रीजन से आते हैं। तो ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे। तभी तो चाइना रीजन में पीस डील्स मीडिएट करने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह चाइना ने पिछले साल दो हिस्टोरिक राइवल्स ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर करवाए, और अभी रिसेंटली हमास और फतह समेत 14 राइवल पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के बीच में यूनिटी डील करवाई। तो चूंकि चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रीजन में टेंशंस एस्केलेट हों और ऑयल सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएं। इसलिए हमें मिडिल ईस्ट में चाइना की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एक्सपैंड होती हुई दिख रही है। फिर बाकी जगहों की ही तरह चाइना ने मिडिल ईस्ट में भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। चाइना के मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सक्सेस के लिए मिडिल ईस्ट रीजन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। मैप में इस रीजन की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए। ये रीजन एशिया, यूरोप और अफ्रीका का कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ पर सुएज कैनाल है, जो कि हम जानते ही हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एनर्जी रिसोर्सेस और इकोनॉमिक पोटेंशियल को देखते हुए चाइना ने यहाँ पे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। BRI के माध्यम से चाइना जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें मिडिल ईस्ट क्रूशली इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरली चाइना मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स में एक की प्लेयर बनना चाहेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिल्ड करना चाहेगा और अपने लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स सिक्योर करना चाहेगा। तो मिडिल ईस्ट को BRI में इंटीग्रेट करने के लिए भी चाइना यहाँ पे डीपली एंगेज कर रहा है। आगे बात करें तो US और चाइना के बीच ग्रेट पावर कंपटीशन आज की जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी है। ये राइवलरी हमें बाकी जगहों की तरह मिडिल ईस्ट में भी प्ले आउट होती हुई दिखती है। दोनों ग्लोबल पावर्स मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहती हैं और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना चाहती हैं। US ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर रहा है, लेकिन अब चाइना यहाँ पर US की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना अपने आप को न्यूट्रल पार्टी की तरह पोजीशन करता है और मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश करता है। एक तरफ जहां US मिलिट्री इंटरवेंशन करने से पीछे नहीं हटता, वहीं चाइना फिलहाल एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर यह पॉलिसी ग्रेजुअली चेंज भी हो सकती है। हम जानते हैं कि चाइना ने पास ही जिबौती में मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर लिया है। फिलहाल US की तुलना में चाइना की रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस लिमिटेड है, बट चाइना ग्रेजुअली रीजन में देशों के साथ सिक्योरिटी टाइज बिल्ड कर रहा है और खुद को US के एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। सॉफ्ट पावर और कल्चरल इन्फ्लुएंस के माध्यम से भी चाइना रीजन में अपनी पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश करता है। US को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना रीजन में अपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहा है। चाइनीज कंपनीज रीजन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि भूलिएगा नहीं, डिजिटल सिल्क रोड भी BRI का पार्ट है। तो US को काउंटर करने के लिए भी चाइना मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इस वीडियो में हमने क्विकली चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स डिस्कस किए, जिनकी वजह से वो मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को भी मजबूत कर रहा है। आशा करता हूँ ये सत्र आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।